राधे राधे एवरीवन। माँ के संसार के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाइफ को पॉजिटिवली स्पेंड कर रहे होंगे। आज है डे 50 यानी 20 दिसंबर का व्लॉग। सैटरडे है और आज मैंने खुद को कहा, हर मुश्किल हर ठोकर हमें मजबूत करने आई है, कमज़ोर नहीं। ऐसे ही व्लॉग में बने रहिए। Do it. Very good. Where is ball? Come. Hey. Hi, Chintu. Try again. Yay. Good. क्या हो गया बेटा? ओ, क्या हो गया? डी डा डा डा। डी डा डा डा। करो सम्राट। नो, प्लांट्स को नहीं छट। प्लांट्स है ना, इधर आ जाओ। यहाँ से करो, थोड़ा दूर से करो, यहाँ से करो। हाँ शुभ, स्लोली। वेरी गुड। Bring it. वेलकम। थोड़ा दूर से करो, यहाँ से फेंको। वेरी गुड। हाँ करो, वहीं से करो। डू इट। बी केयरफुल। देखो आगे शुभ है ना। उठो। नीचे नहीं फेंको। शुभ, थ्रो इट। हाँ। राधे। आज सुबह से कोई व्लॉग बना नहीं क्योंकि मैं आज जैसे कहते हैं ना, कभी कम जल्दी हो जाता है, कभी कम लेट होता है। तो आज मेरा काम सब कुछ लेट हो रहा है। इस चक्कर में इतने लोग थक गए हम लोग की। सुबह लेट ब्रेकफास्ट हुआ तो लंच किसी ने किया नहीं है, वैसे ही हुआ है। रात में वही बन जाएगा, खिचड़ी सब खा लेंगे। अभी मैं चाय लेके बैठी हूँ, पूजा वूजा हो गई है। आज बेटू का पीटीएम था, स्कूल गई थी, आपने ब्लॉग में आगे देखा ही है। वहाँ पर टाइम लगा, जाना था हमें साथ में। पायन वक्त पे ये नहीं आ पाए तो मुझे जल्दी बेटी को रेडी करके भागना पड़ा। वही है, आज बहुत सारे काम हैं। चाय पीकर मैं थोड़ा सा धनिया जो है उसे अलग करूँगी। जो कल लेकर आई थी, कुछ यूज़ हो गया, कुछ वैसे ही है। तो उसको अलग करने के बाद फिर जो खिचड़ी है उसमें छौंक लगाऊंगी, चोखा बनाऊंगी। फिर जब खाएंगे तब पापड़ के साथ खाएंगे, घी लगा डालकर खिचड़ी में। तो आज का तो ठीक है, चलो डिनर के लिए सोचना नहीं है, थोड़ा सा बस छौंक लगाने के लिए काम करना है। तो चाय पी लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अवार्ड से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया। अगर हम इसको लेकर के बात करते हैं, किससे सम्मानित किया गया? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। तो आज सैटरडे है और सैटरडे के व्लॉग का ये आप सबसे शेयर कर रही हूँ, 20 दिसंबर का। और इस दिन जो है पीटीएम था, तो मैं पीटीएम के लिए गई थी। वही स्टार्टिंग में आपको मैंने शेयर किया था। पीटीएम में बेटू के प्रोग्रेस के बारे में बातें हुई,
मुझे घर पर उन पर क्या वर्क करना है। टीचर्स ने अपना फीडबैक दिया, मैंने भी बहुत सारे राय लिए। प्रिंसिपल सर से भी बातें हुई, एक मैम है पद्मा मैम, उनसे भी बहुत कुछ मैं डिस्कस करती हूँ, राय लेती हूँ। तो ये सारी बातें करके आगे हमने जो भी करना है वो डिसाइड किया। और अच्छा लगता है टीचर से, प्रिंसिपल से अपडेट लेकर, फिर मिलजुल कर अपने बच्चे के डेवलपमेंट के लिए काम करना। और फिर हमें फ्यूचर में अपने बच्चे के लिए और क्या करना है वो सब करके मैं जब घर आई तो एक थोड़ा सा रिलैक्स मूड हुआ। बीच में मैं थोड़ा सा पार्क भी गई थी, बच्चे खेले, आपने देखा होगा। फिर हम यहाँ आ गए और उसके बाद ये रात का सीधे व्लॉग है जिसमें मैं मटर छील रही हूँ और वो काम कर रहे थे। बेटू जी बगल में खा रहे थे, उनको कुछ स्नैक्स दिया था मैंने। डिनर बनाने से पहले मैंने सोचा कि ये मैं मटर निकाल लूँ, क्योंकि फिर जब रह जाता है ना तो उसके बाद मन नहीं करता, दिन भर तो एकदम टाइम नहीं मिलता, रात में थोड़ा वो घर आते हैं तो मैं करने की कोशिश करती हूँ। विंटर में जानते ही हैं सब्जियों का एक्स्ट्रा काम हो ही जाता है, साग हो, सागा प्याज हो, मटर हो, मेथी हो, धनिया पत्ता, ये सब आ जाते हैं ना और भी चीज़ें, तो उन सबको अलग से पहले आप क्लियर करो, रख दो, उसके बाद इनका यूज़ इमिडिएटली हो सकता है, और नहीं रखोगे तो ख़राब हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर लैपटॉप लेकर बैठ गई थी और करंट अफेयर्स पढ़ रही थी, साथ में कुछ पास्ट के हिस्ट्री से रिलेटेड करंट अफेयर्स, मतलब जो प्रेजेंट में करंट अफेयर्स है उसको पास्ट से लेकर दोनों चीज़ें एक साथ लेकर चल रही थी। वही मैं अपना जो मैंने कोर्स ले रखा है उससे मैंने पढ़ना शुरू किया और साथ में काम करने लगी, क्योंकि इतना टाइम लगेगा वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं यहाँ यूज़ करूँ। आज कर सकती थी, उतना ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि काम करते वक्त भी मैं पढ़ लूँ, ये ज़रूरी नहीं है। शोर होता है, कुछ बिज़ी रहती हूँ या जल्दी में होती हूँ तो नहीं कर पाती हूँ, तो वही मैं कर रही थी। लेकिन यहाँ पर मेरे बेटू, मेरी बेटी सब मुझे आसपास घेरे हुए थे। क्या ही कर सकते हैं, वो घर पर है, फिर भी माँ हूँ ना, कहती तो हूँ बच्चे मुझे चाहते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है। तो आज का मेरा जो दिन था इस तरह से स्पेंड हुआ, बहुत सारे काम करके। आज जो मैंने खुद को मोटिवेट करने के लिए कहा वो ये है कि हर मुश्किल हट होकर हमें मजबूत करने आती है, कमज़ोर नहीं। बात सही है। बार बार जब प्रॉब्लम्स आती है ना तब अक्सर ये कहा करते हैं कि क्यों मेरे साथ ही हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, वो इंसान तो ऐसा होगा, मुझे पता ही था, उसने तो ऐसा कर दिया, ये प्रॉब्लम क्यों आ गई, ये नहीं होना चाहिए था। ऐसे कई सारे सवाल आ जाते हैं जब कोई प्रॉब्लम आती है, कोई हर्डल आता है। लेकिन उन मुसीबत को, ये सब सोचने की बजाय आप आगे मूव ऑन करिए और ये सोचिए कि उसे कैसे सॉल्व करना है, और इसमें अच्छाई, पॉजिटिविटी ढूंढिए कि ये सिचुएशन आई है आपको मजबूत करने के लिए। जब आप इसको अकेले सिर्फ अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड की हेल्प से वो सॉल्व करेंगे, बच्चे भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे, उनको लेकर आप चल रहे, अभी तो बहुत छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तो उतनी समस्याएं नहीं होंगी। तो जब आप लेकर चलेंगे ना तो होगा ये कि आगे और भी ऐसे मौके आएंगे तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उन चीज़ों को आपस में ही मिलकर हैंडल कर लेंगे। और जो आपकी अब बहुत क्लोज़ है, जो आपकी हर वक्त हेल्प करते हैं, उन सब की हेल्प से आप वो काम कर पाएंगे, बजाय उनके जो आपको बोलकर धोखा देते हैं। क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में बहुत हैं जो आपको उम्मीद देंगे, अरे हम हैं ना, हम तो फैमिली है, हम कर लेंगे, आ जाओ, ये वो। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैं यहाँ दूसरे शहर सिटी रह रही हूँ, सॉरी स्टेट रह रही हूँ, और मुझे अपने स्टेट में एग्ज़ाम देने जाना है, तो मैं किसी से बात करूँगी, वो हमें प्रॉमिस करेंगे कि हम हैं, आ जाओ, हम दिलवा देंगे। एन वक्त पे वो कहें कि मेरे लिए मत भरोसे पे रहना, किसी और को देख लेना, बैकअप रख लेना, तो बातें चुभती हैं कि आपने पहले क्यों वादा किया जब आपको धोखा ही देना है, और आपका वो जो काम जिसके लिए आप मना कर रहे हो वो आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी आपने जानबूझ के ये बनाए क्योंकि क्यों कोई आगे निकल जाए आपसे। मैं तो खुद ही इतना मेहनत कर रही हूँ और उम्मीद लगाई हूँ कि मैं पास हो जाऊँ, अच्छे से कर लूँ, मुझे अकेले पूरा समय मिल जाए तो मैं कर ही लूँगी, पर मैं अपनी जिम्मेदारियों को लेकर चल रही हूँ। उसमें से आप लोग की जलन, ये सोचकर कि इसकी थोड़ी हेल्प कर देंगे तो ये आगे ना निकल जाए, ये नहीं सोचना कि अरे यार वो ऑलरेडी इतनी चीज़ों को लेकर चल रही है, अकेले सब कर रही है, दो दो बच्चों का, आसान नहीं है पढ़ना, फिर भी मैं उम्मीद लगाई हूँ कि मैं कर लूँगी। उसमें आपका मदद ना करके धोखा देना, क्योंकि जो आप बहाने करते हो ना वो पता चल जाता है कि वो क्या है। ठीक है, दुनिया यही है,
जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। तो ऐसे आपके साथ भी हो सकता है, और भी चीज़ें आ जाती है लाइफ में, हुई भी होंगी या आगे भी होंगी। तो आप उसके लिए तैयार रहिए कि आप जब अपने से अपने और भी जो आपके हैं जिनसे आपने नहीं हेल्प मांगा वो आपकी हेल्प कर देंगे, तो हेल्प उनसे ही लीजिए ना। इन लोगों के भरोसे किसी के लिए क्यों रहना जिनको आप अपना मान के ले रहे हो कि नहीं वो हमारी फैमिली है, उससे ही हेल्प लें, क्योंकि वो आपको पीछे कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। आप अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हो, आगे मूव ऑन कर रहे हो, बढ़ रहे हो, पर वो आपको पकड़ के खींच रहे हैं, मौका ढूंढ रहे हैं कि आप कैसे पीछे हो। उनको शायद भ्रम होगा कि वो आपके लिए बहुत कुछ लाइफ में किए होंगे, हमारी मदद से वो और आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए, वो जो भी सोचे, साफ पता चलता है कि वो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। तो अब ये आपके लिए भी सबक है, आगे उनसे उम्मीद ही मत रखिए, उनको इम्पोर्टेंस ही मत दीजिए, और उनके लिए आपने जो भी किया मत करिए। कड़वा है पर यही सच है। उनको भ्रम में जीने दीजिए, किसी को सच बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप सही हो गलत हो। इफ़ दे थिंक यू आर रॉन्ग, लेट देम बी, यू नो ना द ट्रूथ। तो बस आप अपने पे भरोसा करिए, अपना सोचिए और अपने लिए रहिए। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, क्योंकि ऐसा अक्सर बहुत लोगों के साथ होता है और ये मैं एक्सपीरियंस के साथ भी बता रही हूँ, इसलिए मैं ऐसे लोगों से तो उम्मीद नहीं रखती। हाँ, थोड़े मेरे हस्बैंड हैं, उनको थोड़ा आँख खुलने में टाइम लगता है, तो चलिए ये तो हमेशा की कहानियाँ हैं। पर मेरा बात यही कहने का है कि आपके लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है ना, उसको ये सोचिए कि चलो इस बार मैं इसको ऐसे टैकल करूँगी, अब तो आगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक बार मैंने ऐसे टैकल कर लिया है अकेले खुद से। तो वो आपके लिए एक्सपीरियंस एक लेकर आ रहा है कि ऐसी प्रॉब्लम्स और भी लाए, भी छोटे बच्चे हैं, बड़े होंगे, ऐसे लाइफ में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे जहाँ आपको अकेले हस्बैंड के साथ या कभी कभी अकेले खड़ा होकर काम करना होगा। हस्बैंड अपने लिए, आपकी अलग अलग फील्ड है, वो अलग अपना बिजी रहेंगे, आप अपने अलग बिजी रहेंगे, तो कभी वो टाइम देंगे अकेले बच्चों को, कभी आप टाइम देंगे, कभी साथ में देंगे। तो आप सीखिए, और जो आपके सबसे करीबी हैं, जो आपकी हमेशा से हेल्प करते हैं, उनके साथ हमेशा लॉयल रहिए और उनके लिए खड़े रहिए, और वो आपके लिए रहेंगे। ठीक है, तो आज का मेरा मोटिवेशन, और यहाँ पर मैं इसलिए सब काम कर रही हूँ क्योंकि सैटरडे को वो मॉर्निंग में ही करके चली गई थी देवी, मेरी हाउस हेल्प, और संडे को वो नहीं आएंगी, उनका छुट्टी होता है। तो इसलिए मैं जो भी बर्तन हो रहे थे एक्स्ट्रा मैं धोते जा रही थी, ताकि ज़्यादा इकट्ठा ना हो जाए कल के लिए, क्योंकि कल भी मुझे ही करना है। तो मैं अपना काम कर रही थी और यहाँ पर फिर से मैं अपनी पढ़ाई में लग गई। देखिए, मैं भी चाहती हूँ कि मैं सफल हो जाऊँ, और मैं होंगी भी, पर अगर आपको डाउट हो रहा है कि आप नहीं हो सकते, आपने उतना मेहनत नहीं कर लिया है, तो कम से कम ये सोचिए कि अभी भी जो आप पढ़ रहे हो, वो आगे और भी जो एग्ज़ाम्स आएंगे, फॉर्म आएंगे, उनके लिए आप पढ़ेंगे, तो ये जो अभी तैयारी हो रही है वो उसके लिए भी आपकी हो रही है। तो आने वाले और भी एग्ज़ाम्स जो हैं, या जो नेक्स्ट फॉर्म आएंगे, और भी बहुत सारे जिसको आप भर सकते हैं, जो अभी आपने स्टार्ट कर दिया है लेना, उसको बनाए रखिए, क्योंकि अभी जो थोड़ा टाइम जो मिल के पढ़ रहे हैं, वो समअप होके आगे जाके आपकी पढ़ाई एकदम स्ट्रांग हो जाएगी, सिर्फ इन एग्ज़ाम्स के लिए नहीं, आगे वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये सोचिए कि भविष्य के एग्ज़ाम के लिए भी मैं तैयारी अभी कर रही हूँ। ठीक है, तो कभी भी अपने आप पर डाउट मत करिए, अपने पर फेथ रखिए, मेहनत करिए, बाकी जो होगा अच्छा ही होगा, दिल से एक्सेप्ट करिए, किसी का एहसान मत लीजिए, है ना। और फंसाने के लिए सिर्फ 20 सेकंड। तो भाई 2024 में ये 24वां 2057 ये नए अवार्ड के तौर पे आपको दिखाई देता है। इस बार के अगर हम इस अर्थ को लेकर के बात करें तो जेसिका लेन का नाम आपके आ जाता है। इसका नाम आ जाता है, तो जेसिका लेन का नाम आपके आ जाता है। इसका नाम आ जाता है, जेसिका लेन का नाम आ जाता है। तो जब तो अब मैं यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खाने भी बना रही हूँ, और यहाँ पर जैसे कि खिचड़ी बना था तो उसे मुझे फ्राई करना था,
तो उसी में लगी हुई थी। बच्चों का अलग है, हमारा अलग है। बच्चों को प्लेन, बस थोड़ा सा घी और उससे छौंका, और बाकी मैं जो बना रही हूँ हमलों वाला वो प्रॉपर बना रही हूँ, क्योंकि इनको पापड़ और चोखे की भी तैयारी है। चोखा भी बनाऊंगी, बच्चों का प्लेन, और हमारा थोड़ा सा इस बार मन कर रहा है अचार वगैरह डालकर। इस बार ना मिर्ची की अचार खत्म हो गई है, और घर जाएंगे तो इस बार मिर्ची के अचार लेकर आएंगे। तो मेरा मन था मिर्ची के अचार डालकर, लेकिन कोई बात नहीं, आम का अचार का मसाला डालकर ही मैं बनाऊंगी। सिंपल सा बनाने का मन कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। बहुत थकान हो जाती है, लाइफ ऐसी ही चल रही है, माँ की लाइफ में यही होता है। चलिए आप बताइए, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? दिन नज़दीक आ रहा है, इसमें जितने भी दिन आपके पास है उसमें आप जितना दे सकते हो टाइम दीजिए, अच्छे से दीजिए, और बिना कुछ सोचे। परेशानियां आती रहेंगी, हैंडल करिए, जितना हो सके जल्दी इग्नोर करके मूव ऑन करके अपने फोकस पे रहिए, फोकस मत हटाइए। हाँ, कैसे क्या करना है अच्छे से प्लानिंग कर लीजिए। कंप्लीट कराने कुछ के भी बाद छौंक सबने रही हूँ, और इससे साथ ही बाइक साथ निकाला। मैं इसी कॉन्सेप्ट सुनने का पढ़ाई काम भी कर रही हूँ। तो जब तेजिंग और वो आप देख ही सकते हैं, अपने व्लॉग के थ्रू थोड़ा बहुत मैं अपनी जो जर्नी है आप सबसे शेयर करती हूँ, और अपने सपने के लिए जो भी मेहनत करती हूँ उसमें भी थोड़ा बहुत ही आप सबसे शेयर कर पाती हूँ। अगर आप भी मेरी तरह इस सिचुएशन में हैं तो आप रिलेट कर सकते हैं, और मुझे कमेंट करके शेयर भी कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे व्लॉग्स को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। तो सैटरडे को तो हमारा डिनर तो जो दिन में होना था वो आज रात में हो रहा है। मोस्टली मैं दिन में ही बनाती हूँ, पर आज मैं रात में कर रही हूँ। यहाँ पर हमने वही किया, और ये थोड़ा सा मैं इसमें कारीगरी भी कर रही हूँ। बहुत प्यारा सा ये मेरा ढकना था, लेकिन इसके ऊपर का वो टूट गया और बहुत लूज़ हो गया, लेकिन फिर भी अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ। आई विल फाइंड आउट कि कहीं पर इसे मेंड करा सकूँ, तो वही चल रहा है। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी। देखिए, इट इज़ नॉट ईज़ी फॉर अस टू, हम दो बच्चों के साथ अपनी पढ़ाई कर सकें, बट ईज़ी बनाना हमारे हाथ में है, मेहनत करना हमारे हाथ में है। जितना ही आप दे सकते हो आप अपना इनपुट दीजिए, उतना दीजिए और करिए, बाकी जो है सब अच्छा ही होगा। पूजा पाठ क्यों करते हैं? मन की शांति के लिए। और प्लीज़ जितना हो सके नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं झुकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पर खड़े हो तो क्यों किसी की इज्जत रखने के लिए, या किसी को बुरा ना लगे उसके बारे में सोचकर आप कोई एक्शन मत लीजिए। पहली बात तो किसी परपंच में पड़े ही नहीं, अपना ही सोचे, अपने काम से मतलब लगे। जब आप अपने पर ही हैं डिपेंडेंट, तो फिर किसी के बारे में क्यों सोचना। हेल्प करिए उतना ही जितना आज के युग में आपकी कोई हेल्प करता है। ये सब मैं पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा किसी में इन्वॉल्व होंगे, ज़्यादा किसी के लिए करेंगे, फिर वहाँ से नहीं मिलेगा। ज़्यादा किसी से आशा करेंगे, फिर वो हेल्प नहीं मिलेगी। तो एक जो होता है, डिसअपॉइंटमेंट के साथ साथ बहुत मेंटल प्रेशर आ जाएगा। लाइफ में ऑलरेडी बहुत वर्क है, क्यों अननेसेसरी ये सब चीज़ों को इन्वाइट करना। तो अननेसेसरी प्रॉब्लम्स इन्वाइट मत करिए। जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको डील करिए, उनसे एक्सपीरियंस लीजिए, उनके द्वारा अपने आप को मजबूत बनाइए, स्ट्रांग बनाइए। लाइफ यही है। यू आर ऑलरेडी अ ब्रेव वुमन, सो बी इट, वही रहिए, ठीक है। और किसी के लिए अपना स्वाभिमान मत गिराइए, ओके। सफल होंगे नहीं होंगे, लेकिन एटलीस्ट अपनी लाइफ अपने मुताबिक सही तरीके से जी रहे हैं, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और वही इम्पॉर्टेंट होना ही चाहिए। अब यहाँ मेरी बिटिया आ गई मेरे पास, बहुत देर हो गया। अब उनको चाहिए वो किचन में बस गोदी में ले लो और मम्मा एक हाथ से खाना बनाओ। पॉसिबल नहीं है, बट वो कहती है करो यही। देख सकते हैं माँ का प्यार। बेटू सो गए। एक मिनट दोगी? एक मिनट।
एक चूहा था, मोटा मोटा था, हंस रहा था, सो रहा था। मेरे बेटा जी आज इतना थक गए कि वो पहले ही सो गए, वो डिनर नहीं किए। मैंने कहा ये बहुत अभी लेट नहीं हुआ है, 9 बजे से पहले का ही समय है। अब मैंने कहा चलो जाने दो, अगर सो गए हैं तो बीच में उठेंगे ज़रूर, तब मैं उनको खिला दूँगी, तो उनका फूड रखूँगी। यहाँ पर मेरी बिटिया रानी को कैसे मैं हैंडल करके काम कर रही हूँ। वो घर पर है, चाहते हेल्प करना कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बच्चे रह ही नहीं रहे साथ में, तो कैसे होगा? तो ऐसे हम दोनों मैनेज करते हैं। और मैं मोस्टली अकेले ही करती हूँ क्योंकि उनको काम रहता है, जॉब रहता है, उनको बाहर रहना होता है। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना रही हैं। तो उसके अलावा भी जो बाहर से आपको हर्डल्स आ रहे हैं ना, मुस्कुराइए। थोड़ी देर मूड ऑफ होता है, दुख भी होता है, पर भगवान का नाम लीजिए, आगे बढ़िए। तब तक के लिए राधे।